Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। Are you preparing for PCSJ? Then join the Unacademy subscription plan with a code LNK10 to get 10% off discount. If you are joining the Unacademy subscription plan, then you can compete with thousands of students and stand out from the crowd. And also you will get a free class every day with top educators with core subject and other subject. And you can get special class features like interactive live classes, polls for learners, raise a hand by getting plus subscription. If you miss a class, you will get a notification, lecture notes. इसी के साथ आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड सीरीज और स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ नोट्स। इसी के साथ एक टॉप एजुकेटर्स टीम होगी जो आपको गाइड करेगी। 1 मंथ का करंट प्राइस है 6875। 3 मंथ का अगर आप देखें तो 17,188। 6 मंथ का 27,500। 12 मंथ का 37,813 रुपये हो जाएंगे। 18 मंथ का अगर आप देखें 46,406 हो जाएंगे। और 24 मंथ का देखें अगर आप 2 साल का तो 55,000 हो जाएगा। तो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके ले लीजिए। और अगर आपको 10% का बेनिफिट चाहिए तो आप कोड यूज़ करिए LNK10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड यू कैन ज्वाइन ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। ये हमारा एविडेंस एक्ट का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले के जो वीडियो मतलब क्वेश्चंस थे वो हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करिए और पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 115 तक कवर कर चुके थे। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 से। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत नियम रेस गेस्टर लागू होता है। MPCJ 2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चारों ऑप्शंस पढ़िए और फिर आप सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, सिविल के साथ साथ आपराधिक प्रकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा। यदि क्या होगा इन चारों में से इसका राइट आंसर, वो आप देखिए। सुसंगत कब कहा जाएगा तथ्य को, ये बात पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, अ और ब दोनों। वे उसी समय घटित हुए हो, वे अलग अलग समय पर घटित हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। बी को पीटकर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है। इस मामले में सुसंगत तथ्य कौन सा है वो आपको बताना है। कौन सा तथ्य जो है सुसंगत है। MPAPP 2008 का क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस पढ़िए और आपको क्या सही आंसर लग रहा है इसमें ये आपको बताना है। आप गेस करिए, मैं राइट आंसर आपको बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। मतलब पिटाई के समय ए या बी द्वारा जो भी कहा गया, पिटाई के समय पास खड़े लोगों द्वारा जो भी कहा गया, स पिटाई के तुरंत बाद ए ने जो कुछ भी किया, ये सब जो है सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। ए एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। चाहे क उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों का घटित होना सुसंगत है। क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ए ने बी को मारा तो फिर बी कौन सा तथ्य सुसंगत है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट में भी क्वेश्चन आते हैं और एविडेंस एक्ट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि आपके माइंड से खेला जाए। बट अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, वे साधारण स्वयं व्यवहार के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120।
प्रश्न यह है कि क्या ख के आदिष्ट अमूल माल क को परिदत्त किया था। वह माल अनुक्रमश कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर एक परिधान होगा। क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। गैस करिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, सुसंगत तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 121। अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा है बट अपन इसको समझ के आराम से कर लेंगे। निम्नलिखित में से सुसंगत तथ्य क्या है। क का ख की लिए विचारण, हत्या के लिए विचारण होता है। तथ्य की 1, ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है। सेकंड, ख ने क से धन जबरदस्ती वसूल किया। तीसरा, ख विवाहित था। फोर्थ, ख ने क की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यह आप क्वेश्चन आराम से पढ़िए। इसमें पूछा है कि कौन सा सुसंगत तथ्य है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ब, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ये जो है ये सारे सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था। तो क्या ये एडमिसिबल होगा और इसको माना जाएगा, ये बात इसमें पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, हाँ यह रेस जेस्ट का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावलदास बनाम बिहार राज्य का वाद संबंधित है। किस केस, मतलब किस हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो है ये केस है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, रेस जेस्ट के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। UTCG 2012 का क्वेश्चन है। आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये जो केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ आपको केस लॉ का नाम याद रखना है और वो किससे रिलेटेड है ये याद रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको पूरा 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। और वहीं अगर दूसरे टॉपिक्स को देखें तो टॉपिक्स में काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस लॉज में सीधे क्वेश्चन होते हैं और ईजी भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, एक ही स्वयं व्यवहार का भाग होने संबंधी तथ्यों की सुसंगतता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से कौन सा तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर आप सोचिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी प्रसंग हेतुक परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती है। किसको सम्मिलित नहीं करेगी वो पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है या नहीं, वो एक नहीं से आपका आंसर पूरा चेंज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, प्रयोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से कौन सा तथ्य धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत है। कौन सा तथ्य जो है सुसंगत है वो आपसे पूछा गया है, वो भी धारा 7 के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, प्रसंग हेतुक परिणाम एवं घटना या स्वयं व्यवहार का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत मंतव्य हेतु सुसंगत हो जाता है उन प्रकरणों में जो आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं वो चीज़ पूछा गया है। तो आराम से सोचिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, परिस्थितिजनक साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। प्रश्न यह है कि क्या क ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत है। कौन सी धारा से रिलेटेड है वो चीज़ पूछी गई है। तो आप इसका राइट आंसर गैस करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। क पर ख को लूटने का विचारण चल रहा है। लूट के तुरंत बाद क के पास ख की घड़ी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा तथ्य सुसंगत है। कौन सा तथ्य सुसंगत है वो पूछा गया है। तो सोचिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, कि क को घटना के पहले वह घड़ी पहने हुए देखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। ख की हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने चिन्ह किस आधार पर सुसंगत तथ्य है, ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर गैस करिए आप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, तथ्य जो विवाहगत तथ्यों के प्रसंग, कारण या परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। प्रश्न ये है कि क्या क ने ख को विष दिया। विष के उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और ख को ज्ञात ख की वह आदतें जिसमें विष देने का अवसर मिला, ऐसे तथ्य क्या है, ये पूछा गया है। तो सोचिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। लूट के थोड़ी देर पहले ख ने अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया था, या उसने इस तथ्य का किसी उसके पास धन है उल्लेख किया, ऐसे तथ्य क्या होंगे, ये चीज़ पूछी गई है। आराम से गैस करिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। अभियुक्त का आचरण सुसंगत है अंतर्गत MPCJ 2017 का क्वेश्चन है। सोचिए कौन सी धारा के अंतर्गत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 135। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है वो पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन क्या बात है वो पूछी गई है। गैस करिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी सुसंगत है। हेतु सुसंगत है, तैयारी सुसंगत है, आचरण सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 138। कोई तथ्य जो किसी विवाहक तथ्य या सुसंगत तथ्य हेतु या तैयारी निर्देशित या गठित करता है, सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा में उपरोक्त कथन उपबंधित है, कौन सी धारा की ये बात है, ये पूछी गई है। आराम से गैस कीजिए आप इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है। MPAPP 2003 एंड 2009 दोनों का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती या पश्चावर्ती आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 140। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत क्या होगा। MPAPP 2010 का क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस पढ़िए अच्छे से और सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये सभी। उद्देश्य सुसंगत है, तैयारी सुसंगत है, आचरण सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य में सुसंगत नहीं है, कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। गेस करिए आप इसका राइट आंसर, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, कोई परिवाद किए बिना लूट के कथन का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। MPAPP 2008 का क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस पढ़िए और गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य का हेतु दर्शित करता है सुसंगत नहीं है। तो ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत नहीं है, कौन सा सुसंगत नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, अवसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से कौन सा तथ्य धारा 8 में सुसंगत होगा? ये पूछा गया है कि कौन सा सुसंगत होगा। देखिए नहीं होगा, होगा, ये जो भी क्वेश्चन है इनको क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। कभी भी अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 145। ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि क ने ग की हत्या की ख जानता था कि क ने ग की हत्या की और कि ख ने अपने इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उत्पादित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, देखिए इसका आप गैस करिए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, हेतु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क बंध पत्र के आधार पर रुपए के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसे बंध पत्र लिखा। यह तथ्य कि उस समय जब बंध पत्र लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था। तो ये देखिए फिर से एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन से आप गैस करिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद इसका राइट आंसर गैस करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अ, सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 147। विष द्वारा अ की हत्या करने के लिए ब का विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि अ की मृत्यु से पूर्व ब ने समान विष क्रय किया था, सुसंगत है। क्योंकि ये क्यों सुसंगत है ये आपसे पूछा गया है, तो आप गैस करिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, यह तथ्य घटना से पूर्व ब का आचरण बताने वाला तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। ब की जहर द्वारा हत्या के लिए अ का विचारण हो रहा था। विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा ब को दिया गया था उसी के समान एक जहर अ ने ब की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था, कि यह जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व ब के स्वास्थ्य की दशा बाबत। यह आपका MPAPP 1995 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यह दोनों तथ्य सुसंगत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी इस वीडियो का। क के ऊपर ख को पोटेशियम साइनाइड का विष देकर हत्या करने का आरोप है। यह तथ्य कि ख की हत्या के पूर्व क ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा था, किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो ये आप सोचिए इसका राइट आंसर। इजी है ये, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, धारा 8। तो ये हमने टोटल 149 क्वेश्चंस अभी तक कवर किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एक बार प्लेलिस्ट पर आप जाइए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए उन स्टूडेंट्स तक जो अभी घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं एक छोटे से 1 सेकंड के शेयर से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।